नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वाई ऑनलाइन एजुकेशन में। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज गढ़वाली साहित्यकार और उनकी कुछ रचनाओं के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में एक टॉपिक है जनपदीय साहित्य के करके। तो उसी में से जो आपके गढ़वाल का लोक साहित्य है और उसके साहित्यकार हैं, उनके बारे में हम जानेंगे, उनकी फेमस रचनाएं। तो क्योंकि इसमें जो रचनाकार हैं, कुछ मतलब अधिकतर रचनाकार वो हैं जिनकी एक एक दो दो कृतियाँ जिन्होंने मात्र की हैं, या जो एक एक दो दो कृतियाँ हैं वही फेमस रही हैं। तो उनको हम जानेंगे जो इम्पोर्टेंट है। और भी इसके अलावा मेरी रिसर्च बराबर जारी है आपके लिए। मैं पूरा प्रयास कर रही हूँ कि जनपदीय साहित्य वाला टॉपिक में जितना ज़्यादा हो सके, जो भी आपका सिलेबस में है या जो भी मुझे मिल पाएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आज का एक नोटिफिकेशन मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, 26 तारीख की डेट में ये जो है आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ है, और इसमें जो है प्रस्तावित परीक्षा कार्यक्रम है, जो कि जिसमें आपका भी एक जो एलटी की तैयारी कर रहे हैं उनका भी एक प्रस्ताव, मतलब जो डेट है वो जारी कर दी गई है। आप देख पा रहे होंगे, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, थानो रोड, रायपुर, देहरादून, ये SSC का जो ये नोटिफिकेशन है ये जारी हुआ है। ये तो उन लोगों के हैं जिन्होंने जो समूह ग के अंतर या अन्य विभागों में जिन्होंने अप्लाई किया होगा, उनका है। लेकिन हम सीधे लिए चलते हैं आपको अब आपके जो एलटी का है उस पर। तो देखिए, ये आपका विज्ञापन संख्या 58, और ये आप देख पा रहे होंगे, पद नाम सहायक अध्यापक एलटी, और जो आपकी तिथि है वो है 30 जून 2024। तो दोस्तों, बहुत कम समय है, मात्र मान के चलिए 60 दिन का समय लेकर के चलिए, तो 60-62 दिन जो भी हैं, तो बहुत कम दिन है। क्योंकि पिछले बार क्या होता था कि एक साल में फॉर्म निकलते थे, दूसरे साल पेपर होते थे, तीसरे साल कोर्ट चला जाता था, चौथे साल मतलब 3-4 साल पूरी भर्ती को होने में लग जाते थे, है ना। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। कोर्ट का तो मैं नहीं बता सकती हूँ आने वाले टाइम का, लेकिन जो पेपर हैं वो बहुत जल्दी जल्दी अब हो रहे हैं। तो ये जो आपका पेपर है ये 30 जून को, क्योंकि जून में ही प्रस्तावित डेट बता रहे थे, और अब उसकी फिक्स डेट भी इन्होंने यहाँ पे फ़िलहाल के लिए जारी कर दी है। मतलब इस डेट को आप कंफर्म ही मानते चलिए, 30 जून 2024। अगर बहुत ही ज़्यादा आगे पीछे हो गया, आगे तो नहीं होगा, लेकिन मान के चलो अगर पीछे ही होगा तो जुलाई में ही जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाएगा। इसी साल आपका रिज़ल्ट भी आ जाएगा और आपका पेपर भी हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए, और मैं आपको ये कभी नहीं कहूँगी कि आप सिर्फ मेरे वीडियो पढ़िए और आप सेलेक्ट हो जाओगे, क्योंकि दोस्तों मेरे को बहुत कम समय मिलता है, और जितना भी समय मिलता है मैं आपके लिए वीडियोस लेके आती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकूँ, लेकिन मेरे पे समय की बहुत ज़्यादा कमी है, तो इसलिए मैं फिर भी आपकी कोशिश करती रहूँगी जब तक कि आपका पेपर होगा। और मैं आपसे यही गुजारिश करूँगी कि आप अदर सोर्सों से भी पढ़ते रहिए लगातार। अपनी जो बुक्स हैं उनको बार बार पढ़िए, उनको रिवाइज़ करते रहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे, या जो भी आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, आप उनको, उन नोट्सों को या जो भी पढ़ रहे हैं उनको बार बार पढ़िए, रिवाइज़ करते रहिए। और आपका फिर उसके बाद मतलब कठिन परिश्रम आपको इन 2 महीनों में करना होगा, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। और मेरी वीडियोस से भी जितनी भी है, मैं चाहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मदद कर पाऊँ। हाँ, अगर 1 साल का ड्यूरेशन होता तो मैं कहती कि मैं आपका पूरा कोर्स चला सकती थी, 1 बाय 1 टॉपिक क्लियर करा देती आपके। लेकिन मुझे भी पता है समय बहुत कम है, इसलिए मैं आपसे यही कहूँगी कि जितने भी ज़्यादा सोर्सेज हैं आप उनको ढूंढिए, या ढूंढ तो रखे होंगे आपने, आपकी किताबें होंगे, आप जहाँ जहाँ से पढ़ रहे होंगे उनको पढ़ते रहें, और मेरी दुआएं आपके साथ है। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। तो प्रसिद्ध गढ़वाली रचनाएं और उनके रचनाकार आप देख पा रहे होंगे।
ये मैंने ढूंढ करके लिखे हैं आपके लिए। तो हम इनमें से कुछ साहित्यकारों को और उनकी रचनाओं को जानने वाले हैं। तो सबसे पहला है सूरवीरों का मिलन। ये कहानी है, ये गढ़वाली में लिखा गया साहित्य है, ध्यान रखना, ठीक है। सूरवीरों का मिलन जो है गंगा प्रसाद उप्रेती ने लिखा था। और इसके बारे में मैं एक और चीज़ आपको बता देती हूँ, जो सूरवीरों का मिलन कहानी है ना, वो हिंदी गढ़वाली की पहली अनूदित कहानी मानी जाती है। यानी कि जो ये कहानी है पहले हिंदी भाषा में लिखी गई थी और इसका इन्होंने क्या किया है, गढ़वाली भाषा में अनुवाद किया है, ठीक है। तो अगर आपसे जनपदीय साहित्य में मान लो कुछ डीप प्रश्न पूछे जाए तो आप ये भी ध्यान रखेंगे कि जो गढ़वाली की पहली अनूदित यानी अनुवादित कहानी है वो सूरवीरों का मिलन है, गंगा प्रसाद उप्रेती के द्वारा ये लिखी गई है, ठीक है। दूसरा है गढ़वाली ठाट। ये कहानी है पंडित सदानंद कुकरेती के द्वारा लिखी गई है, गढ़वाली बोली की प्रथम कहानी। अब इसको प्रथम हमने ऊपर क्या कहा, अनूदित कहानी, यानी कि पहले से लिखी हुई कहानी का अनुवाद पहले किस में हुआ, गढ़वाली में। सूरवीरों का मिलन पहली कहानी है अनूदित। और अगर पहली मौलिक कहानी हम कहें तो गढ़वाली ठाट कहानी जो है वो सदानंद कुकरेती की पहली गढ़वाली की पहली कहानी है, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद 5 फूल है, ये भी कहानी है, भगवती प्रसाद पांथरी की कहानी है। गाढ़ भेंटी के गंगा अबोध बंधु बहुगुणा, जब हमने अबोध बंधु बहुगुणा को पढ़ा था वीडियो में, उसमें भी हमने देखा था, तो ये कहानी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है। न्यूतेर कहानी है दिनेश ध्यानी की। रणमंडार अंतिमगढ़, ये नाटक हैं अबोध बंधु बहुगुणा के, ठीक है। पार्वती उपन्यास किसका है, महावीर प्रसाद गैरोला वाला वीडियो मैंने बनाया है, आपने नहीं देखा तो चैनल पर जाकर ज़रूर देखिए। पार्वती उनका फेमस उपन्यास है, किसका, महावीर प्रसाद गैरोला का, ठीक है। रैबार कहानी संग्रह है जिसका संपादन, अब ये जो रैबार है ना, ये 7 जो लेखक थे, 7 राइटर थे, 7 लेखकों ने मिलकर के लिखी थी और इसका संपादन किया था शंकुत जोशी ने, ठीक है, ध्यान रखेंगे। गारी, मुआरी और बुआरी, देखो गारी जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि ये गढ़वाली के वर्ड हैं और गढ़वाली भी हर क्षेत्र की अलग अलग होती है, तो क्योंकि गारी शब्द मैंने सुना है और हमारे क्षेत्र में गारी यानी पत्थर को कहा जाता है, अगर ये वही है, क्योंकि ये टिहरी के जो दुर्गा प्रसाद घिल्डियाल थे, मुझे नहीं मालूम किस क्षेत्र से थे, शायद टिहरी के आसपास के थे, तो गारी कह रहे हैं, या तो गाली से इसका मतलब होगा या फिर गारी यानी पत्थर से होगा, ठीक है। 1981 में इसका प्रकाशन हुआ था। मुआरी मतलब मधुमक्खी से यहाँ पे इसका अर्थ में ले रही हूँ, 1985 में। और बुआरी यहाँ पे हमारे यहाँ पुत्रवधू को कहा जाता है या बहू को कहा जाता है, 1987। ये कहानियाँ हैं, कहानी संग्रह हैं ये दुर्गा प्रसाद घिल्डियाल के, ठीक है। एक डांगा की आत्मकथा, डांगा भी मैं पत्थर से ही लगा रही हूँ, हमारे यहाँ डांगा पत्थर को ही कहते हैं, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं उन्हें डांगा कहते हैं। अब ये मुझे नहीं मालूम यहाँ पे डांगा का क्या मतलब है, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इसका मतलब क्या होता है। भगवती प्रसाद जोशी हिमवंत वासी के नाम से जो जाने जाते हैं, उनकी ये कहानी है, ठीक है। आपसे हो सकता है क्वेश्चन पूछ लें कि हिमवंत वासी के नाम से कौन से साहित्यकार गढ़वाल के अंदर जाने जाते हैं, तो भगवती प्रसाद जोशी को जाना जाता है, ठीक है। गायत्री की बुए, यानी कि गायत्री की बुए का मतलब माँ, गढ़वाल में बुए कहते हैं माँ को, ठीक है। तो सुदामा प्रसाद प्रेमी की ये कहानी है, ठीक है, आप ये भी नोट करते रहिए। रगड़वाद कथा कुमुद, ये 2 रचनाएं हैं अबोध बंधु बहुगुणा की, ठीक है। कुरेड़ी फटेगी, यानी कि कोहरा फट गया, कुरेड़ी का मतलब होता है कोहरा, ठीक है। फटेगी मतलब फट गया यानी छट गया। तो प्रताप शिखर की ये कहानी है, ठीक है। उमाल और छिटगा, तो ये कहानी किसकी है, ब्रजेंद्र कुमार नेगी की है, ठीक है। इसके बाद है जय विजय नाटक और प्रहलाद, ये 2 रचनाएं, और प्रहलाद हो गया फौदार की कचड़ी, तो एक मिनट, फौंदार की कचड़ी, फौंदार से मैं अर्थ लगा रही हूँ, जो बहुत लड़ाकू किस्म का व्यक्ति होता है ना, उसे कहते हैं फौंदार, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ। जय विजय जो नाटक है और प्रहलाद हो गया, फौंदार की कचड़ी हो गया, ये हो गया आपका भवानी दत्त थपलियाल
गढ़वाली नाटक का जनक जिन्हें कहा जाता है, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। भवानी दत्त थपलियाल, इन्होंने ये रचनाएं की हैं, ठीक है। ईश्वरी दत्त जुयाल की जो रचना है उसका नाम है परिवर्तन, 1934 में इन्होंने लिखी थी। अधः पतन भी एक रचना है, भगवती प्रसाद पांथरी की है। इसके बाद खाड़ू लापता, घर जमें, अक्षरियों को ताल, अक्षरियों हमारे यहाँ जो वंदे भी होती है, जो आछरियाँ जिन्हें हम बोलते हैं, तो ताल का मतलब तालाब, ठीक है। तो ये उनके ऊपर लिखी गई रचना है। दुर्जन की कचड़ी, और कचड़ी का मतलब जहाँ तक मेरे को समझ में आ रहा है, कचड़ी का मतलब होता होगा सभा, जहाँ पे सभा बैठती है और वहाँ पे मतलब बातें चलती हैं। गांव में आपने देखा होगा अक्सर लेडीज़ें बहुत सारी इकट्ठा हो जाती हैं, फिर एक दूसरे की चुगलियाँ इस तरह से होती रहती हैं। तो जहाँ तक मैं अंदाज़ा लगा पा रही हूँ, दुर्जन की कचड़ी, कचड़ी का मतलब वही होता होगा जहाँ पे चुगली की जाती है या सभाएं जिसको होती हैं छोटी मोटी ना, तो वो उस तरह से बैठक। ललित मोहन थपलियाल के ये रचनाएं हैं। खाड़ू लापता, घर जमें, अक्षरियों को ताल, दुर्जन की कचड़ी, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। स्वयंवर, इसके बाद है स्वयंवर, कंसानुक्रम, अबेर छ अंधेर नी, यानी कि देर है मगर अंधेर नहीं है ना, हिंदी में बोलते हैं ना, अबेर है मगर अबेर छ मगर अंधेर नी, यानी कि अबेर है, देर है मगर अंधेर नहीं है, ठीक है। भूचलो, भूचलो का मतलब होता है भूकंप। स्वर्गलोक माँ कवि सम्मेलन, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्हैया लाल ढंडरियाल जी की ये रचनाएं हैं। तो दोस्तों ये था हमारा जो गढ़वाली लोक साहित्य है, जनपदीय साहित्य के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। यहाँ से आपकी रचनाएं पूछी जाएंगी, तो इनको आप ज़रूर ध्यान रखें और याद करें, नोट बनाते रहिए। तो इसी तरह के अब कुछ दिन मतलब मैं सर्च करूँगी, फिर जो कुमाऊँ का जो साहित्य होगा, कुमाऊँ के जो साहित्यकार होंगे, उन पर भी मैं ऐसा ही एक वीडियो लेकर के आऊँगी, जिसमें उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं और उनके महत्वपूर्ण रचनाकारों को मैं यहाँ आपसे डिस्कस करूँगी। अभी हमारे उत्तराखंड साहित्य के अंदर एक साहित्यकार का वीडियो छूट गया है, जिनका नाम है चंद्रलाल वर्मा, और भी कोई छूट गया होगा तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और जितने भी मैंने वीडियो बनाए हैं अभी तक उत्तराखंड के अंदर, उनको ज़रूर आप पढ़िए, क्योंकि उत्तराखंड का साहित्य इस बार ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाने की संभावना है। तो बाकी आप लोग पढ़ते रहें और दुगनी मेहनत के साथ पढ़ें, क्योंकि 2 महीने आपके पास हैं और इन 2 महीनों में आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी है, क्योंकि आपका जो टाइम है वो बहुत नज़दीक आ रहा है। तो दोस्तों मेरे से जितनी मेहनत हो पाएगी मैं आपके लिए करूँगी, और मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले सेशन में अगले वीडियो के साथ। कोई भी टॉपिक हो हिंदी के अंदर, चाहे व्याकरण के अंदर हो, साहित्य के अंदर हो, जो भी चीज़ें आपको अगर पूछनी हो या जाननी हो, या कहीं पे आप कंफ्यूज होंगे, हो सकता है मेरे पास कोई किताब होगी, कोई नोट्स होगा जिसमें आपके क्वेश्चनों का आंसर मुझे मिल जाए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं आपके एक वीडियो फिर मैं आपके प्रश्नों पर ही, उनके उत्तर देने के ऊपर ही रखूँगी, ठीक है। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ते रहें। नमस्कार।